Hello बच्चों, let's read the question. The cells lining the blood vessels belong to the category of option A columnar epithelium, option B connective tissue, option C smooth muscle tissue and option D squamous epithelium. तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. To solve this question we need to know the key concept. यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल के बारे में बता दिया गया. ओके, मान लो कि ये ब्लड वेसल है. जो लाइनिंग होता है, ठीक है, ये जो लाइनिंग है, तो लाइनिंग कौन सा सेल करता है, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन. सो लेट मी डिस्कस अबाउट दैट. द सेल्स lining the cells lining the blood vessel are called endothelial cell. Endothelial cells, ये जो है दैट इज एंडोथेलियल सेल. ठीक है. Actually, it is a single layer of flat plate-like cell. It is a single layer cell. Flat plate-like cell. ओके, तो इस लेयर को ही हम क्या बोला करते हैं? एंडोथेलियम. एंडोथेलियम सेल्स आर द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. तो इसका नेचर क्या है? इट इज अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, सिंपल स्क्वायर काइंड ऑफ सेल होता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, तो ये होता है इस सेल का नेचर. ठीक है, ऐसा नेचर मतलब ऐसा होता है ये स्क्वामस एपिथेलियम. तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत. यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला गया है कि कॉलमनर एपिथेलियम. देखो, कॉलमनर एपिथेलियम लाइन्स द ग्लैंड. कॉलमनर एपिथेलियम it lines the glands, ठीक है, and some organs also, जैसे कि इंटेस्टाइन. हमारा इंटेस्टाइन हो गया, उसको लाइन अप करते हैं. ठीक है, ये कॉलमनर एपिथेलियम. अच्छा, बी में क्या था? बी में था कनेक्टिव टिश्यूज. तो हम ये भी देखेंगे ये सही है कि नहीं. तो कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? इट प्रोवाइड द सपोर्ट. स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी. बट ये जो लाइन अप करने का काम ये कनेक्टिव टिश्यू का नहीं है. तरह तरह की कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे बॉडी में. नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, सॉरी सी, ऑप्शन सी, स्मूथ मसल टिश्यू. दैट इज स्मूथ मसल टिश्यू.
ये स्मूथ मसल टिश्यू, ये जो है इट कैन बी फाउंड इन ब्लड वेसल बट नॉट द लेयर ऑफ सेल्स दैट लाइंस द वेसल। इट कैन बी फाउंड, ब्लड वेसल में प्रेजेंट तो होता है, ठीक है, बट लाइन अप जो करने का काम है ये स्मूथ मसल का काम नहीं है, ठीक है। तो स्मूथ मसल और वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी मसल हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन के बिना ही, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के बिना ही ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ये ब्लड वेसल में पाया तो जाता है बट दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेयरिंग ऑफ द वेसल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या था, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्क्वामस एपिथेलियम क्या है। इट इज अ स्क्वायर लाइक, इट इज अ फ्लैट टिश्यू, स्क्वायर काइंड ऑफ होता है, टाइटली पैक्ड सेल। ये जो है ये वाला नहीं है, ये जो है टाइटली, ये मैं शेप समझाने के लिए सिर्फ ड्रॉ किया था, बट ये बहुत ही टाइटली पैक होता है, मतलब ये दो, एक सेल के बीच में, एक सेल के साथ और एक सेल के बीच में कोई गैप नहीं होता, टाइटली पैक्ड होता है, सिंगल लेयर होता है, फ्लैट होता है और ये स्क्वायर जैसा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, दैट लाइंस द सरफेस इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल का लाइनिंग में काम आता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, स्क्वामस एपिथेलियम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।